तो फाइनली थालापति विजय की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई है लियो, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक इसे जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत में कुछ गुंडे होते हैं जो रात को सड़क पर चलते लोगों को लूटते हैं, लेकिन पिछली रात उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया। उन्होंने एक कलेक्टर को ही मार दिया, लेकिन वहां से उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। इन्हीं गुंडों की गैंग में एक ऐसा भी लड़का है जो सरफिरा और थोड़ा सा सनकी है। उसके पास एक गन होती है जिससे वो किसी को भी गोली से उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां पर उस शहर में पूरी तरह से उथल पुथल मची होती है। दरअसल उस शहर में एक हाइना घुस आया था, लकड़बग्गा, जो लोगों पर अटैक कर रहा था। और अब ये लकड़बग्गा लोगों पर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि पुलिस भी इसे काबू नहीं कर पा रही थी। फिर वो हाइना दो बच्चों पर अटैक करने वाली होती, तभी हमारे मूवी के हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है पार्थी। और पार्थी उस लकड़बग्गे से उन दोनों को बचाता है। दरअसल हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि पार्थी जो है वो एनिमल को रेस्क्यू करने का काम करता है। इस शहर में वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। उसकी वाइफ सत्या और उसके दो बच्चे होते हैं, सिद्धार्थ और चिंटू, और वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हिमाचल में वो अपना एक कैफे भी चलाता है। कुछ दिनों बाद रात को पार्थी अपने बेटे चिंटू के साथ कैफे में था और वो कैफे बंद करके जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक से वही बदमाश गुंडे वहां पर आ पहुंचते हैं और कैफे बंद होने वाला था तो वो चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता है। उसे नहीं मिलने पर वो यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय की गर्दन पर गन रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने को कहता है और कुछ पैसों की भी डिमांड करता है। वो सन की पैसे मिलने के बाद भी वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और ये देखने के बाद पार्थी की हट जाती है। फिर पार्थी उस सन की और बाकी गुंडों की धुलाई करता है और बुरी तरीके से उन्हें मारता है। अब यहाँ पर उन गुंडों को समझ आ जाता है कि हम इसका सामना नहीं कर सकते। तब पार्थी बेटी चिंटू को वो मारने जाते हैं और ये देखने के बाद पार्थी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास ही पड़ी गन से उन सारे गुंडों को शूट आउट कर देता है और उनका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। मगर यहाँ पार्थिवान को जेल हो जाती है। अब यहाँ पर जोशी जो है वो इंस्पेक्टर पार्थी का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो वहां पर साबित हो जाता है कि पार्थी ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सही था। उसने सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब कुछ किया था। जब वो वहां से जाता है तो मीडिया वाले उसकी फुटेज ले लेते और अब इस हादसे के बाद पार्थी काफी ज्यादा डरा और सहमा रहता था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो कई दिनों तक कैफे भी नहीं गया था। उसे डर इस बात का था जिन लोगों को उसने मारा है उन गुंडों की गैंग वाले उसकी फैमिली को नहीं मार दे, और उसे हर समय एक आहट से डर लगता था सिर्फ उसकी फैमिली की वजह से। अब काफी दिनों बाद जब वो घर से बाहर निकलता है अपनी वाइफ के साथ, तो उसको जोशी का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हें बाहर मारने की प्लानिंग चल रही है, तुम अभी जहाँ भी हो वहां से चले जाओ। जब जोशी और पार्थी की बात चल रही होती तभी पार्थी पर पीछे से अटैक हो जाता है और पार्थी को पूरी तरह से वो लोग मारने लगते हैं। दरअसल पार्थी ने कैफे में जिन गुंडों को मारा था ये लोग उन्हीं के रिलेटिव्स थे, इसलिए लोग पार्थी को पूरी तरह मारने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पार्थी की वाइफ सत्या पर अटैक होता है तो पार्थी बौखला जाता है और यहाँ पर पार्थी उन लोगों को पूरी तरह मारने लगता है। पार्थिवन इतनी बेरहमी से उन्हें मारता है कि उन लोगों की उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है। यहाँ से वहां भागने लगते हैं और फिर जैसे तैसे वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और इसकी एक फुटेज भी चेन्नई तक पहुंच चुकी थी। बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं जो पार्थिवन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल चेन्नई के गुंडों को पार्थिवन की तलाश नहीं है, लियो की तलाश है, जो 20 साल पहले मर गया था। वो पार्थिवन की तरह ही दिखता था। चेन्नई का हेरोन नाम का एक गुंडा जब पार्थिवन की फोटो देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। जब उसे ये बात मालूम चलती है तो वो अपने बड़े भाई एंटोनी दास को बताता है और वो कहता है कि हमें पार्थिवन को मारने के लिए कितने आदमी चाहिए। तब यहाँ एंटोनी दास कहता है कि अगर वो पार्थिवन है तो 4 लोग ही काफी है, पर अगर वो लियो है तो 400 लोग भी कम है। एंटोनी को जब खबर लगती है कि लियो जिंदा है तो वो फटाफट हिमालय के लिए निकल पड़ता है। बहुत सारी कारें और उसके साथ कई सारे बड़े बड़े गुंडे भी होते हैं। तो एंटोनी हिमाचल पहुंच चुका था और वो लोग सीधे पार्थिवन की कैफे में पहुंचते जहां पर कि पार्थिवन मौजूद था, जिसे देखकर एंटोनी खुश हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये लियो है। लेकिन पार्थी एंटोनी को कहता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता हूँ और पार्थिवन एंटोनी से यहाँ बहुत पोलाइटली बात करता है, लेकिन एंटोनी उसे देख समझ गया था कि यही लियो है। अब पार्थिवन की फैमिली वाले एंटोनी के बारे में जानना चाहते थे तो वो जोशी को अपने घर बुलाते हैं। तो इंस्पेक्टर जोशी सत्या को हैरोल्ड और एंटोनी की
कहानी बताता है। वो बताता है कि सालों पहले एंटोनी हैरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई और उसी आग में लियो भी मर गया था। अब चेन्नई वाले गुंडों के हिसाब से लियो तुम ही हो, क्योंकि तुम लियो के हम शक्ल लगते हो। दरअसल लियो जो है वो एंटोनी का बेटा था और हैरोल्ड का भतीजा, इसीलिए वो लोग अपने बेटे और भतीजे को यहाँ पर लेने आए थे। अब पार्थिवन ने कैफे में जिन गुंडों को मारा था वो लोग सत्या पर अटैक करने आते फिर से, पर यहाँ पर पार्थिवन मौजूद नहीं था। लेकिन एंटोनी अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंच जाता है और उन गुंडों को बुरी तरीके से मारकर भगा देता है। फिर एंटोनी सत्या को बताता है कि तुम जिसके साथ रह रही हो वो मेरा ही बेटा लियो है और वो एक मर्डरर है। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपने बाप को नहीं। अब घर पहुंचने के बाद सत्या पार्थिवन से लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिवन सत्या से फिर यही कहता है कि मैं लियो को नहीं जानता हूँ। यहाँ पर सत्या जो है वो खुद ही लियो की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर लेती है। लेकिन एक दिन जब पार्थिवन को मालूम चलता है कि उसकी वाइफ सत्या उस पर शक कर रही है, लियो को लेकर जासूसी कर रही है, तो यहाँ पर उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है और वो बुरी तरीके से रोते हुए सत्या को बताता है कि मैं लियो नहीं हूँ और मैं लियो को नहीं जानता हूँ, और अगर लियो से मेरी शक्ल मिलती है तो उसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिवन सत्या को पूरी तरह यकीन दिलवा देता है कि वो लियो नहीं है और लियो कौन है उसे नहीं मालूम। अब अगले ही सीन में जोशी को भी पार्थिवन पर शक होने लगता है, इसलिए अब वो भी पार्थिवन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेता है और वो पता करता है जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में एक आदमी बच गया था और वो अभी भी जेल में है और कुछ टाइम बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। जोशी तुरंत ही उसके पास जाकर लियो के बारे में पूछता है और पार्थिवन की फोटो भी बताता है। तब वो आदमी लियो की एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि कहानी चेन्नई में शुरू हुई थी, जहां पर तंबाकू की फैक्ट्री हैरोल्ड और एंटोनी चलाया करते थे। एंटोनी का बेटा लियो था और वो बहुत ही खतरनाक डेंजरस था और वो मेरे लिए भी बेटे जैसा था। वो इस बिजनेस को हैरोल्ड और एंटोनी से भी काफी ज्यादा अच्छे से चलाता था। लियो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था। ऐसे एंटोनी और हैरोल्ड भी थे। पर कुछ टाइम बाद धंधे को लेकर एंटोनी किसी बाबा के पास चला जाता है और फिर अंधविश्वास में फंस जाता है। धंधे को बढ़ाने के चक्कर में वो बाबा की बात सुनकर जानवरों की बलि देना शुरू कर लेता है। धीरे धीरे अब वो नर की भी बलि देने लगता है और धंधा बिल्कुल सही से चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि नर की बलि देने की वजह से ऐसा हो रहा है। वो नहीं जानता था कि धंधा लियो चला रहा है। हाल ही में लियो की गैंग ने 2000 का माल बॉर्डर से पार करवाया था। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर धूमधाम से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एंटोनी को बाबा सजेशन देते हैं कि धंधे को बढ़ाने के लिए तुम्हें 2 लोगों की बलि और देनी होगी और वो बलि है लियो और उसकी बहन एलिशा की, जबकि वो दोनों ही उस धंधे को संभाल रहे होते हैं और पंडितों के हिसाब से उनकी बलि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लियो और एलिशा को जब मारने के लिए हैरोल्ड आता है तो इनके बीच में जंग छिड़ जाती है और यहाँ पर एक तगड़ी वाली फाइट होना शुरू होती है, जिसमें लियो जो है वो यहाँ पर सभी को चुन कर मार रहा होता है। यहाँ पर एंटोनी ने अपने छोटे भाई हैरोल्ड से कह दिया था कि उन दोनों को मार दे, तो हैरोल्ड ने एलिशा को गन से मार दिया था। वो तुरंत ही मर गई थी। ये देखकर लियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हैरोल्ड पर गोली चलाने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर एंटोनी आ जाता है और वो लियो को गोली से मार देता है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिस वजह से सभी को ये लगा था कि लियो मर चुका है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती जोशी के फिर से पूछने पर कि क्या यह आदमी लियो है, तब वो आदमी कहता है कि ये आदमी लियो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं लियो को भरी भीड़ में भी आंखों से पहचान सकता हूँ। ये तो बिल्कुल भी लियो नहीं है। जिसके बाद जोशी को भी सत्या की तरफ पूरा यकीन हो जाता है कि पार्थी तो लियो नहीं है। अब कुछ टाइम बाद हम बहुत सारी गाड़ियों के साथ एंटोनी को देखते हैं। दरअसल में वो लोग पार्थी के घर पर आ रहे होते हैं। वो पार्थी को कॉल करके बाहर आने के लिए कहते हैं, पर पार्थिवन बाहर नहीं आ रहा होता है। तब एंटोनी पार्थिवन से कहता है कि तेरा बेटा सिद्धार्थ मेरे पास ही है। ये बताने के लिए एंटोनी अपनी पूरी फोर्स लेकर यहाँ से जाने लगता है और ये सुनने के बाद पार्थी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर पार्थिवन के साथ नेपोलियन भी बेटा होता है और वो लोग आगे जाकर रुकते हैं। यहाँ पर बहुत भारी फाइटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर पार्थिवन उन सभी लोगों को चुन कर मारता है। फाइट करते करते एंटोनी सिर्फ यही चाहता था कि पार्थिवन ये कन्फेस कर ले कि वही लियो है, पर यहाँ पर पार्थिवन बोल के थक गया था कि वो लियो नहीं है। अब यहाँ दोनों के बीच सॉलिड वाली फाइटिंग होती है।
यहाँ पर पार्थिवन एंटोनी को जान से मार देता है और एंटोनी के साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो यहाँ से जा रहे होते हैं और उनके पास सिद्धार्थ भी था। वो सिद्धार्थ को लेकर हैरोल्ड के पास पहुंच जाते हैं। जब हैरोल्ड को पता चलता है कि पार्थिवन ने एंटोनी को मार दिया है तो वो तुरंत ही पार्थिवन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ लाओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से लेकर जाओ। अब यहाँ पर पार्थिवन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए एंटोनी की डेड बॉडी को हैरोल्ड के पास लेकर चला जाता है और जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि हैरोल्ड की बहुत बड़ी फौज है। हैरोल्ड उससे कहता है कि हमारी तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, हम तुमसे ये चाहते कि तुम कन्फेस कर लो कि तुम ही लियो हो। और यहाँ पर पार्थिवन फिर से कहता है कि मैं लियो नहीं हूँ। पार्थिवन के कन्फेस नहीं करने पर हैरोल्ड पार्थिवन से कहता है कि तू कन्फेस नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। अब यहाँ हैरोल्ड जो होता है वो अपने लोगों को कॉल कर कहता है और वो गुंडे पार्थिवन के घर के बाहर ही होते हैं और हैरोल्ड के ऑर्डर मिलने पर वो उसके घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्थिवन ने सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखी थी। वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपने आप मरने लगते हैं क्योंकि उसने जाल बिछा कर रखा था। दूर से जोशी, इंस्पेक्टर और नेपोलियन भी उन्हीं पर हमला करके सबको मार देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक आदमी अंदर चला जाता है और वो आदमी सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हो जाता है और वो जैसे उन्हें मारने वाला होता है तभी वहां पर हाइना आ जाता है जो कि पार्थी का पालतू जानवर बन गया था। अब हाइना उस आदमी को बुरी तरह मार देता है और ये सब कुछ होने के बाद हैरोल्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को बोलता है कि पार्थी को मार डालो। अब यहाँ पर पार्थिवन पर आग लगाई जाती है और उसे बुरी तरह मारा जाता है। लेकिन यहाँ पार्थिवन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सबकी बुरी तरह से धुलाई करता है क्योंकि उसे भी अपने बेटे सिद्धार्थ को बचाना है। यहाँ हैरोल्ड की इतनी बड़ी गैंग होने के बावजूद भी पार्थिवन सभी पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। आखिर में सिर्फ हैरोल्ड बचता है। जब हैरोल्ड पार्थिवन से कहता है कि तुम लियो हो तब पार्थिवन हैरोल्ड से कहता है चल जा मैं ही लियो। और जिसको भी ये पता चला है उसको मरना पड़ा है। तभी वो हैरोल्ड को भी मार देता है और फिर वो यहाँ से सिद्धार्थ को लेकर चला जाता है और जाते जाते सब तरफ आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। और ऐसे इस कहानी का दी एंड हो जाता है।